Good morning, class. Today we are going to talk about the application of remote sensing. बच्चों आज हम जो है रिमोट सेंसिंग के जो है एप्लीकेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में और भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में। और दूसरी बात देखेंगे कि क्या होती है रिमोट सेंसिंग, क्या से हम समझते हैं, एक्चुअल में ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका परिचय ही देखिए कि मतलब कि ये रिमोट सेंसिंग होती क्या है, क्या इसका मतलब है, मतलब हम एक्चुअल में किस बारे में बात कर रहे हैं। तो रिमोट मीन्स होता है फार अवे, मतलब दूर की चीज़ें, ठीक है। और सेंसिंग मीन्स का मतलब है बिलीविंग और ऑब्जर्विंग और एक्वायरिंग सम इंफॉर्मेशन, मतलब दूर की चीज़ों की इंफॉर्मेशन को निकालना ही क्या है, रिमोट सेंसिंग है। ये बात आपको क्लियर आउट होगी, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, अब एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विद सेंसर्स। तो जो दूर की चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, प्राप्त करना किसी तरह, ठीक है, किसकी मदद से, सेंसर्स की मदद से, बिना उसे टच किए, ठीक है, बिना उसे टच किए। तो सेंसर्स कैसे हो सकते हैं, आर लाइक सिंपल कैमराज, जैसे कि कैमरा से हम दूर की फ़ोटो खींच लेते हैं तो वहाँ की जो है इन्फॉर्मेशन हमको एक्वायर हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हमें जो है इन्फॉर्मेशन एक्वायर हो रही है। तो ये क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट दे नॉट ओनली यूज विजिबल लाइट but also other bands of the electromagnetic spectrum such as infrared, microwaves and ultraviolet regions। और मतलब कि सिंपल कैमराज हैं, जैसे कि एक्सेप्शन केस क्या है कि ये केवल विजिबल लाइट को यूज़ नहीं करते, लेकिन जो अन्य बैंड्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, जैसे कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट रीजन्स को भी ये यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग अकर्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इट कुड बी 1 मीटर, 1000 मीटर और ग्रेटर देन 1 मिलियन मीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक हो सकती है, मतलब कि 1 मीटर भी हो सकती है, ठीक है, 1000 मीटर भी हो सकती है, मतलब 1 किलोमीटर, और 1 मिलियन मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। Nowadays remote sensing is mainly done from space using satellites। तो आपको पता है कि जो सैटेलाइट्स जो लॉन्च की जाती है इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, तो रिमोट सेंसिंग आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मेनली जो है डन है कहाँ से, फ्रॉम स्पेस यूजिंग सैटेलाइट्स। तो वहीं से जो है रिमोट सेंसिंग मतलब कि दूर की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को जो है निकाला जाता है। तो जैसे कि ये एनवीसास्ट है, लॉन्च की गई थी 1 मार्च 2002 में, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन हुई रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। एक ऐसी कला और एक ऐसा विज्ञान, ठीक है, एक ऐसी कला, एक अद्भुत कला और एक ऐसा विज्ञान जो कि सूचनाओं को प्राप्त करता है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी एक थिंग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना ही। समझ में आ गया। और ये जो डेफिनेशन है इट इज़ गिवन बाय द जेनसन 2000, ठीक है। तो क्या समझते हैं हम इस बात से रिमोट सेंसिंग के, कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी कला और एक ऐसा विज्ञान है सूचनाओं को प्राप्त करने का, जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सूचनाओं को प्राप्त करता है बिना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए, ठीक है। तो ये हुआ रिमोट सेंसिंग। इंडियाज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA, अब ये किस तरह इसको परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, वो देखते हैं। रिमोट सेंसिंग इज़ द टेक्निक ऑफ डेराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट फिजिकली कमिंग इनटू कांटेक्ट विद देम। अब जो इंडिया की जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है NRSA,
वो रिमोट सेंसिंग को कुछ अलग तरह से परिभाषित करती है, मतलब वही है लेकिन कुछ अलग तरह से परिभाषित करती है। देखते हैं क्या है कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जो इन्फॉर्मेशन को व्युत्पन्न करती है, डेराइव करती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन को निकालना है तो उस इन्फॉर्मेशन को डेराइव करती है सरफेस पर, अर्थ की जो सरफेस पर है अर्थ की, बिना फिजिकली कांटेक्ट में आए बिना उसके, ठीक है, उसके कांटेक्ट में फिजिकली नहीं आते हों, और वहाँ से सरफेस की अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेती है, डेराइव कर लेती है। और इसी तकनीक को क्या कहा जा रहा है, रिमोट सेंसिंग कहा जा रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखिए जैसे कि सी इमेज है 26 फरवरी 2000 बाय नासा के द्वारा, जो कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फ़ोटो टेकन बाय क्रू ऑफ अपोलो 17 7 दिसंबर 1972। अब रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस क्या है, तो एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन ए, ठीक है। ये जो सन है, आपको पता है कि ये एनर्जी सोर्स है, प्रकाश का केंद्र है, ठीक है, और यहीं से प्रकाश निकलता है और सब चीज़ों पर पड़ता है, और तो हमें चीज़ें जो है विजिबल होती हैं, ठीक है। फिर बी क्या है, रेडिएशन आ रही है इससे, और एटमॉस्फेयर है, ठीक है। रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर से होकर के आ रही हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, है ना, आयनोस्फीयर, ठीक है। तो वहाँ से जो है रेडिएशन आ रही है, मतलब सन से निकल रही है, और इस एटमॉस्फेयर के थ्रू जो है वो अर्थ की सरफेस तक आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पर अर्थ की, उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, पारस्परिक क्रिया हो रही है, वो जो रेडिएशन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। अब डी कहाँ है, अब ये जो सैटेलाइट है ऊपर, ठीक है, बी ये भी रेडिएशन को भेज रही है, ठीक है। अब ये जो सेंसर है, डी जो सेंसर है, ठीक है, डी को देखिए, डी जो सेंसर है वो रिकॉर्ड कर रहा है एनर्जी को, मतलब सेंसर के द्वारा हम एनर्जी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर आउट हो गई। अब ई को अगर हम देखें तो ई में क्या है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका रिसेप्शन हो रहा है और प्रोसेसिंग हो रही है। और एफ़ को देखें, फिर उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है और एनालिसिस हो रहा है, और जी हो रही है उसकी एप्लीकेशन, क्या उसके उपयोग है, फिर उसका हम जो है क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का जो है उपयोग कर रहे हैं। तो ये है इसका प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार दोबारा जो है इसको रिपीट कर लिया जाता है। तो सन जो कि प्रकाश का केंद्र है, वहाँ से जो है रोशनी पड़ रही है, वो दुनिया को जो है जगमगा रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश दे रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें जो है विजिबल है, ठीक है। अब वहाँ से रेडिएशन आ रही है, और दूसरा हमने क्या आसमान में, मतलब स्पेस में क्या छोड़ रखी है, सैटेलाइट छोड़ रखी है, सेंसर्स हैं उसके पास, और वो क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर रही है, जैसे कि सूर्य से जो है रेडिएशन निकलती है, और रेडिएशन जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा कर के पड़ती है अर्थ की सरफेस पर, और इसी तरह जो है सेंसर से हम क्या कर रहे हैं, जो सैटेलाइट है उसके सेंसर से हम क्या कर रहे हैं, उसकी भी रेडिएशन आ रही है एटमॉस्फेयर के थ्रू, और वो भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, और उससे क्या कर रहे हैं, सेंसर के द्वारा हम उस एनर्जी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर ई में, तो उसका फिर जो भी हमने एनर्जी को रिकॉर्ड किया, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उसके बारे में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है उसका पहले, ठीक है, उसके बाद उसका रिसेप्शन हो रहा है, ठीक है, रिसीव हो रही हो, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसका एफ में इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है उसका, और फिर उसके बाद जा कर के उसकी एप्लीकेशन, मतलब क्या उपयोगिता है उसकी। तो ये जो रिमोट सेंसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि एयर ग्राउंड बेस्ड है, ठीक है, और एयरप्लेन बेस्ड है, और सैटेलाइट बेस्ड है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको एप्लीकेशन से पहले ये जानना आवश्यक होगा कि इसके जो है हम ये कह सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअल में है क्या, हम बात किस बारे में कर रहे हैं।
तो वही हमको देखना है। तो प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने दिखाया कि ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स होते हैं जो कि ऑप्टन यूज होते हैं। मुख्य रूप से वो यूज़ होते हैं मतलब रिकॉर्ड करने के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को अबाउट द सरफेस, जो सरफेस की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, संक्षिप्त जो सूचना है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, दैट इज़ कंपेयर्ड विद द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट सेंसर्स। और इसको जो है कंपेयर किया जाता है, इसकी जो तुलना की जाती है उस सूचनाओं के साथ जो कि एयरक्राफ्ट, एयर बेस्ड या सैटेलाइट सेंसर्स के द्वारा जो है कलेक्ट करी गई है। ठीक है, तो इसका तो मतलब ये है हुआ जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब बात करें एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन बेस्ड ही आर ऑफ्टन यूज टू कलेक्ट वेरी डिटेल्ड इमेज एंड फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ डाटा ओवर वर्चुअली एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एट एनी टाइम। तो एयरक्राफ्ट्स का जो यूज है वो किया जाता है डिटेल्ड इमेज को कलेक्ट करने के लिए, और ये जो है फैसिलिटेट करता है, मतलब हमें जो है प्रदान करता है ऐसे डाटा का कलेक्शन जो कि अर्थ की किसी भी सरफेस से किसी भी टाइम हो सकता है लिया गया हो। ठीक है, सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर डिजिटल इमेजिंग टेक्निक। तो जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है वो मुख्य रूप से किसके लिए यूज की जाती है? डिजिटल इमेजिंग टेक्निक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री क्या है रिमोट सेंसिंग की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मतलब इसके बारे में जानना होगा ना, मतलब रिमोट सेंसिंग है क्या, तभी तो हम इसके जो है एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो एरियल फोटोग्राफी इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, यूजिंग विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्टेड इन 1909। कलर इंफ्रारेड फोटोग्राफी बिगेन 1931, देन वाज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसको जो है बाद में जाकर के एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में जो है यूज किया गया। डेवलपमेंट ऑफ रडार 1930 टू 1940, नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड एंड रडार वर यूज्ड एज टूल्स इन रिमोट सेंसिंग। तो जो डेवलपमेंट हुआ था रडार का और जो है ये जो नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम है, इनको जो है एज टूल्स जो है यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि आफ्टर द फर्स्ट मेन मैड सैटेलाइट, जो सबसे पहली जो फर्स्ट मेन मैड मानव के द्वारा जो सैटेलाइट बनाई गई थी स्पुतनिक 1, जो कि लॉन्च करी गई थी 4 अक्टूबर 1957 को, किसके द्वारा? सोवियत यूनियन के द्वारा। रिमोट सेंसिंग मूव टू आउटर स्पेस, जिससे जो है रिमोट सेंसिंग कहाँ पर चलेगी? आउटर स्पेस में चलेगी, और इसने जो है स्पेस को इग्नाइट करा कोल्ड वार के अंदर। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सप्लोरर 6 ट्रांसमिटेड द फर्स्ट स्पेस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ इन अगस्त 1959। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स थी उसने जो है एक्सप्लोरर 6 ट्रांसमिटेड द फर्स्ट स्पेस फोटोग्राफ, जो फर्स्ट फोटोग्राफ थी अर्थ की, जो कि अगस्त 1959 में ली गई थी। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमर्ज, जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग वो इमर्ज हुई थी 1980 में, जो कि वाइडली यूज्ड होती थी मिनरल ऑयल एक्सेट्रा एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, मिनरल और ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए। सिंस देन अ लार्ज नंबर एंड एडवांस टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स हैव बीन डेवलप। तब से जो है आज तक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, बहुत ज़्यादा नंबर में जो है, और कुछ एडवांस आधुनिक तरीके की जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है वो डेवलप हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो जैसे कि नासा रिसर्च स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, तो ये तो इसके रिमोट सेंसिंग के बारे में था कि क्या होती है रिमोट सेंसिंग, और नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसकी जो है एप्लीकेशंस हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। अब मैं इस बारे में जो है इसी सेशन में भी बात कर सकता था, लेकिन फिर जो है टॉपिक ज़्यादा वास्ट हो जाता और फिर आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने जो है इस रिमोट सेंसिंग को यहीं पर आपको समझा दिया गया है, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।